अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और रमज़ानुल मुबारक में रोज़ों को खूब एंजॉय कर रहे होंगे और सहरी और अफ्तारी से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होंगे। दोस्तों, रमज़ानुल मुबारक एक मुबारक महीना है और इसके अंदर हम आपको कुछ स्पेशल टिप्स देंगे रिलेटेड टू रियल एस्टेट। सो एक ट्रेन चली, कुछ लोगों ने उस ट्रेन को पिक किया और अपनी मंजिल तक पहुँचे। कुछ लोग मंजिल से पहले उतर गए और कुछ मंजिल से भी आगे निकल गए। अब सेकंड ट्रेन जो है उसको मिस नहीं करना, उसके लिए आपने क्या करना है, कुछ आपको टिप्स देंगे, उसके अकॉर्डिंगली आप लोग अगर उसको फॉलो करेंगे तो उम्मीद है कि आप शॉर्ट टर्म में ज़्यादा प्रॉफिट टेकिंग कर सकेंगे। दोस्तों, जो पहली ट्रेन थी उसमें जिन लोगों ने टाइमली बाइंग की और उसको उन्होंने खूब एंजॉय किया, जैसे डीएचए लाहौर था, तो डीएचए लाहौर में जो एक कनाल की फाइल थी अप्रॉक्सीमेटली, ये स्टार्ट हुई तकरीबन कोई अराउंड 80 समथिंग से और फिर ये चली गई अराउंड 120 की रेंज में। और अब अपनी पीक को टच करने के बाद ये जो डीएचए लाहौर की फाइल है अप्रॉक्सीमेटली कोई 86 लाख प्लस माइनस की रेंज में पहुंची हुई है। जिन दोस्तों ने पहले इसमें से प्रॉफिट टेकिंग कर ली उन्होंने खूब एंजॉय किया। जिन दोस्तों ने प्रॉफिट टेकिंग नहीं की, अब वो वेट करें टिल रमज़ान। इंशाल्लाह छोटी ईद और बड़ी ईद के दरमियान में एक अच्छा प्रॉफिट उन्हें मिलेगा, मार्केट चलेगी। कुछ न्यूज़ ऐसी थी जो जिनका इंतज़ार था और वो टाइमली नहीं आई। वो कुछ आईएमएफ के साथ नेगोशिएशंस की वजह से कुछ लिंगर ऑन हुई, कुछ बजट की प्रिपरेशन चल रही हैं तो उस वजह से कुछ चीज़ें लिंगर ऑन हुई। बट होपफुली फ्रॉम छोटी ईद ऑनवर्ड टिल बड़ी ईद आपको अच्छी खबरें सुनने को मिलेंगी। दोस्तों, इसी तरह से अगर हम देखें तो डीएचए गुजरांवाला जो है वो भी तकरीबन 72 लाख के ऊपर जो फाइल अपनी पीक को टच किया, वो इस वक्त अराउंड आपको 62 टू 64 की रेंज में मिल जाएगी। डीएचए बहावलपुर जो थी वो भी तकरीबन 24-25 लाख से शूट करके 50 लाख पे चली गई और अभी तकरीबन कोई 33 लाख के आगे पीछे एक कनाल की फाइल इस वक्त पहुंची हुई है। उसमें भी स्टिल काफ़ी कुशन अवेलेबल है। इसके बाद हम देखते हैं डीएचए कोयटा। डीएचए कोयटा तकरीबन 26 लाख रुपए से स्टार्ट हुई और 70 लाख रुपए तक गई और 70 लाख से इस वक्त अराउंड 42 लाख 43 लाख अप्रॉक्सीमेटली इसके आगे पीछे अवेलेबल है। जिन दोस्तों ने 65-70 में बेच दी उन्होंने माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त प्रॉफिट अर्न किया और वो दोस्त जो नहीं बेच सके या वो मज़ीद लालच करते रहे और अब चूंकि फाइल की जो प्राइस है वो 42-43 लाख के करीब आ चुकी हुई है। आल्दो स्टिल वो लोग प्रॉफिट में जिन्होंने इससे नीचे ली थी, बट जिन दोस्तों ने इससे ऊपर परचेज की है वो दिल छोटा ना करें, एक राउंड और लगेगा और इसमें उनको अच्छा प्रॉफिट होगा। और जो दोस्त पहली ट्रेन में रह गए थे वो उनके लिए एक बड़ा ज़बरदस्त मौका है कि अभी प्राइसेस काफ़ी रीज़नेबल हैं और इसके अंदर अगर वो टाइमली बाइंग कर लेते हैं तो जो ईद के बाद एक फ्लो आएगा, जो एक ईद के बाद एक मोमेंटम बनेगा तो उसको वो एंजॉय कर सकेंगे। दोस्तों, इसी तरह से अगर हम देखें तो फेज़ 7 को अगर हम देखें रफली 40-45 लाख रुपए का गेन लिया रेजिडेंशियल प्लॉट्स ने। अगर हम एक कनाल की बात करें तो 40-45 लाख के गेन के बाद अब जब करेक्शन आई है तो अप्रॉक्सीमेटली कोई अराउंड 15 लाख प्लस माइनस प्राइसेस जो है वो नीचे आई हैं फेज़ 7 की। फेज़ 9 प्रिज्म ने भी तकरीबन 40 से 45 लाख का गेन लिया, बट प्राइसेस जो है वो करेक्शन के बाद तकरीबन वहाँ पे 20 लाख प्लस माइनस 20, कहीं पे 25 बार 20 प्लस माइनस का डिप ऑलरेडी वहाँ पर भी आ चुका हुआ है। स्टिल कुशन क्रिएट हो गया एंड यूजर्स के लिए स्टिल विन विन पोजीशन है। रमजानुल मुबारक के अंदर वो अच्छी बाइंग कर सकते हैं चूँकि डीएचए की टाइमिंग्स भी कम होती हैं, थोड़ा सा जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है वो भी कम होती हैं, तो आपको अच्छा बार्गेन मिल जाएगा। ये वो टाइम है जिस टाइम को आप लोग जिसमें अच्छी बाइंग कर सकते हैं। अच्छी बाइंग ही अच्छे प्रॉफिट का ज़ामिन होती है। आप अगर अच्छी बाइंग कर लेंगे तो जितनी आपकी अच्छी बाइंग होगी आपका प्रॉफिट उतना जो है वो गारंटीड होगा और उतना बेहतर आप प्रॉफिट ले सकेंगे। तेजी के अंदर तो फिर आपने जस्ट डिसीजन लेना है, जो करना है वो सेलर की मर्जी है, बट आज बायर की मार्केट है। ये जो रमजान मुबारक का टाइम चल रहा है इस वक्त, रोज़ों के अंदर अगर आप बाइंग करते हैं किसी भी चीज़ की तो हर बंदे का अपना एक बजट होता है, अपनी कैपेसिटी के मुताबिक देखें कि आप इस बजट के अंदर जा सकते हैं। कुछ लोग कमर्शियल के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो कमर्शियल में भी अगर हम देखें तो फेज़ 7 की जो फाइल थी जो 1 करोड़ 25-30 लाख की रेंज में जो 4 मरला के एलोकेशंस थे वो शूट करके 2 करोड़ 10 प्लस माइनस से पहुंचे और आजकल अराउंड 1 करोड़ 65 प्लस माइनस में आए हैं। स्टिल उनके अंदर भी अच्छा रूम अवेलेबल है। जो दोस्त कमर्शियल में बाय कर सकते हैं, उनकी कैपेसिटी है वो कमर्शियल में ज़रूर बाय करें, बट बेस्ट केस सिनेरियो ये है कि ऐसे एरियाज़ को पिक करें लाइक जैसे फेज़ 7 है,
फेज़ 9 है, फेज़ 8 है, इनके अंदर अगर आप लेंगे तो चूंकि पोजीशन अवेलेबल है और यहाँ पे आपको एंड यूजर भी अवेलेबल होगा। मार्केट वर्स्ट केस सिनेरियो अगर वैसे ओवरऑल मार्केट उस तरह से ग्रो नहीं भी करती तो यहाँ पे एंड यूजर अवेलेबल होगा। तो चूंकि बिल्डर भी वहाँ पे होता है, एंड यूजर भी होता है, एंड यूजर प्लॉट लेता है, उसमें वैल्यू एडिशन करता है, घर बनाता है, तो उसके बाद उसमें 2 पैसे अच्छे मिलते हैं। तो जब उसका घर बिकता है तो वो वंस अगेन प्लॉट लेने के लिए आता है। तो यहाँ पे एक रूटीन की जेन्युइन बाइंग चलती रहती है, इसको मंदे से फर्क नहीं पड़ता। और दूसरी तरफ से बैंकों के चूंकि इंटरेस्ट रेट नीचे आ चुका हुआ है, काफ़ी नीचे आ चुका है, बैंकों में पैसा रखना ऐसा फिजिबल नहीं है, तो वो पैसा भी ऑलरेडी मार्केट में कुछ आ चुका है और कुछ मजीद आएगा। जैसे जैसे मार्केट ग्रो करेगी, मार्केट चूंकि एक ह्यूमन साइकी है कि जब ग्रो कर रही होती है तो लोग इन्वेस्ट करते हैं, जब रुक जाती है तो लोग वेट करते हैं कि मजीद नीचे आ जाए तो हम उसके बाद फर्दर इसके अंदर बाइंग करें। तो बाज़ ज़्यादा लालच जो है वो आप लोगों की हेल्थ के लिए ठीक नहीं होता, बल्कि किसी के लिए भी ठीक नहीं होता। बाज़ बंदा लाइक जब जैसे कोयटा को आप देख लें कि 26 लाख से 70 लाख पे पहुंची, बट लोगों को लालच ये था अब ये 1 करोड़ में जाएगी, वो लालच करते करते वापस 42 43 पे पहुंच गए। कुछ लोगों ने बाइंग ही 65 में की, उनको नुकसान हो गया, तो वो लोग दिल बर्दाश्ता ना हो, वो वेट करें, इंशाल्लाह उनको विद इन 1 to 2 मंथ्स अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। बट जो भी बंदा फाइल स्ट्रक्चर में जा रहा है, कोशिश करे कि अपना जो प्लान है वो प्लान रखे फ्रॉम 2 मंथ्स to 6 मंथ्स, और इसके अंदर उनके पास जब प्रॉपर बैकअप होगा तो उनको लॉस नहीं होगा। जब आपके पास बैकअप नहीं होता और आप ओवर बाइंग करते हैं, ओवर कमिट करते हैं, अपनी चादर से बाहर निकल के बाइंग करते हैं, तो परेशानी भी होती है और हमेशा आपको उसमें लॉस ही होगा। नंबर 2 जो टिप है उसको आप इस तरह से फॉलो करें कि जिस जगह पे आप रिस्क लेते हैं, हाई रिस्क हाई प्रॉफिट, लो रिस्क लो प्रॉफिट, एंड नो रिस्क नो प्रॉफिट। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम रिस्क लेने जा रहे हैं, हम कैलकुलेटेड रिस्क लेने जा रहे हैं। कैलकुलेटेड रिस्क में हमने ये कैलकुलेट करना है कि अब इस वक्त जो हम बाइंग करेंगे, इसमें सबसे पहले क्या जो हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं वो 100% सेफ है। अगर आपका पैसा 100% कहीं पे इन्वेस्ट करने से सेफ है तो अब बाकी रह गया प्रॉफिट। अब हम कैलकुलेट करेंगे कहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे। तो वर्स्ट केस सिनेरियो अगर हमें गवर्नमेंट की तरफ से कोई पॉजिटिव न्यूज़ नहीं भी आती तो हम कहाँ पे गेन करेंगे, तो उसको हम कैलकुलेट करेंगे और उस जगह पे अपनी पेमेंट को इन्वेस्ट करेंगे। सो दैट इज कैलकुलेटेड रिस्क। ठीक है, रिस्क क्या है कि आप पेमेंट अपनी इन्वेस्ट कर रहे हैं कहीं पे, कोई 2 करोड़ 4 करोड़ 10 करोड़ 50 करोड़ जो भी जो जहाँ पे इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, और उसमें टाइम स्पैन का बेसिकली रिस्क है। आपकी अपनी एक्चुअल अमाउंट कहीं भी नहीं जाएगी, वो 100% सेफ है। टाइम स्पैन का रिस्क है कि वो 1 माह के अंदर हमें फीडबैक मिलता है या 2 माह के अंदर फीडबैक मिलता है या 4 माह में मिलता है, बट फीडबैक इज गारंटीड। नंबर 3 हमने ये देखना है कि इस वक्त अगर हम ये जो बाइंग टाइम है इसको मिस कर देंगे तो तेजी में जब आप बाइंग के लिए जाते हैं, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं यार ऑलवेज गो विद द फ्लो, बट जब फ्लो बन जाता है तो फिर जस्ट आपको हाँ ही हाँ करनी है, आप ना नहीं कर सकते, जबकि जो ना है वो बिकती है। सो प्रैक्टिकली जब आपको अच्छा बार्गेन लेना है तो अच्छे बार्गेन के लिए आपको टाइम रिक्वायर्ड होता है। ये बेस्ट टाइम है जिसके अंदर आप अच्छा बार्गेन कर सकते हैं। जब आप अच्छा बार्गेन करेंगे तो आपका प्रॉफिट भी अच्छा आपको मिलेगा और आपको लॉस नहीं होगा। और इस वक्त ऑलरेडी चूंकि कुशन क्रिएट हो चुका हुआ है, हर तरफ हो चुका हुआ है, आई थिंक सो कि पूरे पाकिस्तान में हर जगह पे इस वक्त आपको अच्छी बाइंग मिलेगी और इंशाल्लाह छोटी ईद के बाद अच्छी न्यूज़ भी मिलेंगी। तो जब आपकी बाइंग अच्छी होगी, उधर से बोनस में न्यूज़ अच्छी होगी, तो प्रॉफिट 100% आपको मिलेगा ही मिलेगा। सो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और जो दोस्त रब्ता करना चाहेंगे कोई इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड या कुछ मशवरा करना चाहेंगे, दे आर मोस्ट वेलकम। कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो स्क्रीन के ऊपर ऑलरेडी चल भी रहा होगा और एंड के ऊपर फिर आ जाएगा, आप लोग कॉल कर सकते हैं। तो अगली वीडियो तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया।